ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करने वाले हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट तो है, एग्जाम में पूछता तो रहता है, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर, अपने क्रश के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट वाकई में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सर्कल है। कैसे पता चला भैया? डायमीटर अगर है तो सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा। तो सर्कल में सबसे पहले हम बनाएंगे डायमीटर, उसके बाद यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? टेंजेंट बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? एंड ऑफ द डायमीटर। भैया डायमीटर का एंड यहाँ पे होगा और एक यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है? टेंजेंट्स बनाना है। लो भैया, हमने बना लिया टेंजेंट्स। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे करने क्या वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम इनका नामकरण कर देते हैं। इनका नाम हम लिख देते हैं। ये P हो जाएगा, ये Q R S, ये नाम हमने यहाँ पर दे दिया है। इसके बाद यहाँ पर भी हम कुछ नाम दे देते हैं। ये A होगा, सेंटर O होगा और ये पॉइंट होगा B। तो नामकरण करने के बाद अब हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है गिवन में वो देखते हैं। हमारे पास एक डायमीटर है जो सर्कल का है और सेंटर O है। उसके बाद दो टेंजेंट्स है PQ RS। टेंजेंट देखिए PQ RS, दो टेंजेंट्स है जो कि एक पॉइंट बन रहा है A और B। मतलब यहाँ पर जो सर्कल पे एक पॉइंट पे टच होकर जा रहा है, उस पॉइंट का नाम है A और B। उसके बाद यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है? PQ पैरेलल टू RS। कैसे पता चला? भाई देखो, हमें बताना ये है कि जो टेंजेंट्स है वो पैरेलल है। पैरेलल तो है, लेकिन हमें प्रूव करके बताना है। तो हमें प्रूफ में ये है कि PQ जो है वो पैरेलल है RS के। आप कैसे करेंगे देखते जाइए। प्रूफ में हमारे पास क्या क्या है? प्रूफ में हमारे पास है OB जो है वो परपेंडिकुलर है RS के। ये जो OB है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर किसके है? RS के परपेंडिकुलर है। हो गया। यहाँ पर OA जो है वो भी परपेंडिकुलर है PQ के। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि आप OA जो है वो PQ के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो रीज़न है लिखने का वो ये है, रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हम सभी को पता है और इंट्रोडक्शन क्लास से हम बताते आ रहे हैं आपको कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो रीज़न लिखना भूलना नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या एंगल ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं वो पहले समझिए। जैसे कि डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी और ये भी। ये चार यहाँ पर हमें 90 डिग्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। बोल सकते हैं एंगल O, यहाँ पर A आएगा, एंगल O A P 90 डिग्री है, O A Q एज इट इज़। यहाँ पर भी O B R और O B S, ये दोनों के दोनों बोले तो चारों के चारों यहाँ पर 90 डिग्री है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश करो, क्यों ऐसा होगा, ध्यान से सुनना। अगर आपके 9th का कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा तो भी हम आपको समझा देंगे। अब यहाँ पर देखिए, है तो यहाँ पर 4 90 डिग्रीज, लेकिन हमने सिर्फ 2 को 90 डिग्रीज क्यों बताया? ताकि हम पैरेलल बना सके या बता सके। कैसे देखते हैं। यहाँ पर OAP किधर है भैया? OAP, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है 90 डिग्री। यहाँ पर दे रहा है कि एंगल OBS, तो एंगल OBS नीचे की तरफ, मतलब ऊपर वाला हटाएंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। सर 2 एंगल्स को आपने रिमूव क्यों किया? बताते हैं। देखो भाई, आप ये बताइए कि जो डायमीटर है ये भी 90 डिग्री है PQ, और ये जो डायमीटर है RS ये भी 90 डिग्री है। बोले तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। मतलब समझना ये है कि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो जब दोनों परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि एक लाइन जो सीधी है और इसके जो 90 डिग्री, ठीक, हमने एक सीधी लाइन खींचा और हमने एक लाइन खींचा जो ऐसी टेढ़ी है, तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे? क्या नहीं होंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाया, जो कि परपेंडिकुलर बनाया। इस वजह से ये वाली लाइन इस लाइन के हो जाती है पैरेलल, और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर 90 डिग्री आ गई, लेकिन एक और बात का ध्यान रखना है। जब चीज़ें इक्वल और ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात करते हैं तभी हमें बताना है कि ये पैरेलल है। मतलब हमें यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज़ करना पड़ेगा। एक एंगल ऊपर बन रहा है तो एक एंगल नीचे बन रहा है। इससे हम ये बता सकते हैं कि ये लाइन स्ट्रेट बन रही है। तो आपको यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के ही बारे में बताना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम द अबव फिगर एंगल OAP
एंगल OAP एंड एंगल OBS आर इक्वल एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ऐसा है देयरफॉर PQ पैरेलल हो जाएगा RS के, और हमने कर दिया प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय। तो गाइस ऐसा है कि अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है तो आप भी हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को ग्रो करने के लिए थोड़ा सा डोनेट कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं।